नमस्कार आप सभी को। ये मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। पढ़ाई का हमारी ज़िंदगी में काम क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। पढ़ाई जो होती है वो हमारे कमाने के माध्यम को चेंज कर देती है, यानी हमारे कमाने के माध्यम को बदल देती है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे एक लेबर है, वो भी कमा रहा है, एक डॉक्टर या इंजीनियर है, वो भी कमा रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि लेबर ज़्यादा मेहनत करके कम कमा रहा है और जो इंजीनियर है वो कम मेहनत करके ज़्यादा कमा रहा है। इन दोनों में ये फ़र्क हो गया। तो पढ़ाई हमारी ज़िंदगी में यही रोल प्ले करती है। पढ़ाई हमको कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कैपेबल कर देती है, यानी पढ़ाई ज़िंदगी को आसान बना देती है। पढ़ाई में हमको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, बाद में लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम पहले एंजॉयमेंट के पीछे पड़ गए तो बाद में लाइफ नर्क बन जाती है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि पढ़ाई ज़रूरी क्यों है, ये पढ़ने की वजह हो गई। अब हम आएंगे पढ़ाई के अंदर डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं उनके ऊपर। पढ़ाई के अंदर काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हम इनकी एक लिस्ट बनाएंगे। पढ़ाई जो होती है उसमें मन नहीं लगता है, ऐसा काफ़ी बच्चे कहते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या मेरे से और नहीं पढ़ा जा रहा। ऐसा क्यों होता है? अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मतलब कहीं और ज़रूर मन लग रहा होगा, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है, वो अगर एक जगह नहीं लगती तो दूसरी जगह ज़रूर लगती है, और अगर उस दूसरी जगह लग रही है तो वो पहले वाली जगह पे कभी लग ही नहीं पाएगी। इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि हम अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई से तो क्यों हो रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हम तब होते हैं जब हम मज़े के पीछे भाग जाते हैं, और मज़ा जनरली आता है गलत कामों में। मन को जो है वो हमेशा गलत कामों में मज़ा आता है। जैसे काफ़ी टीनेजर्स होते हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के एडिक्ट हो जाते हैं, जो कि गलत है। वो फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। काफ़ी टीनेजर्स जो होते हैं वो सोते ही इतने ज़्यादा हैं कि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाकी जो टीनेजर्स होते हैं वो किसी न किसी तरीके की फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण कि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमको अपने मन को बेसिकली ये समझाना पड़ेगा कि मज़े के पीछे मत भाग। मन के ऊपर बुद्धि का प्रभाव होना चाहिए, यानी हार्ट के ऊपर हमारा दिमाग काम करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। मन को समझाना बहुत ज़रूरी है। अब एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। जो मन होता है वो मज़े के पीछे भागता है, और जो बुद्धि होती है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है कि लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का क्या हो सकता है। बुद्धि जो होती है वो एनालिसिस कर सकती है तो अच्छी या बुरी चीज़ का, लेकिन मन होता है उसमें एनालिसिस करने की पावर नहीं है, वो बस मज़े के पीछे अंधाधुंध भागता है। और मन की भूख कभी मिट नहीं सकती। मन जो होता है उसको आप जितना दोगे वो और मांगेगा और मांगेगा और मांगेगा, कल को कुछ और, कल को कुछ और। मन को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। इसलिए मैं ये सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगी कि वो मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे कम टाइम के लिए करें। एटलीस्ट ओम या गायत्री मंत्र बोलें। ये सब बोलने से हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर हम टर्न लें तो वो भी पढ़ाई की कंसंट्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पढ़ाई, ये तो बात रही पढ़ाई की। अब सेकंड बात रही पेरेंट्स की।
पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए ना कभी फोर्स मत करो। ऐसा मत करो कि नहीं पढ़ रहा तू ले अब थप्पड़ खाएगा, ऐसे नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसे नहीं करना चाहिए, हाथ में उठाना चाहिए बच्चों को, प्यार से समझाओ। और एक और भी बात है कि इंडियन सोसाइटी में जनरली ऐसा होता है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई के बेसिस पर ही जज किया जाता है, लेकिन हमको अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं भी कर पा रहा है तो वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है, वो एक्टिंग में अच्छा हो सकता है, वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, वो डांसिंग में अच्छा हो सकता है, और इन सब चीज़ों से वो अपना कैरियर भी बना सकता है। इसीलिए पेरेंट्स से ये एडवाइस है कि अपने बच्चों का बेस्ट पॉइंट ढूंढो और अपने बच्चों को फिर उस बेस्ट पॉइंट में ही आगे उनको कैरियर बनाने में उनकी हेल्प करो। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ठीक है, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उसको कोई और अच्छा कोर्स करा दो। अगर बच्चा डांस में अच्छा है तो उसको डांस में करा दो। अगर बच्चा साइकोलॉजी में अच्छा है तो उसको साइकियाट्रिस्ट बनवा दो। ऐसे ही मतलब ऑप्शंस बड़े हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक बेसिक पढ़ाई कॉलेज लेवल तक वो ज़रूरी होती है ताकि आपको एजुकेटेड डिक्लेयर किया जाए। दैट्स वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन बाद में कैरियर बनाने के लिए फील्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं भी हो तो उसको होप नहीं खोना चाहिए कि नहीं मेरा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता। पासिंग मार्क्स लेकर भी हम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की फील्ड में, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन एक बेसिक लेवल यानी कॉलेज तक की पढ़ाई दैट इज़ वेरी नेसेसरी, उतनी तो हर एक बच्चे को करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा। सो आप सबको नमस्कार फिर से। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।